हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी बात करेंगे, लिक्विडिटी पुल बात करेंगे, एंड लिक्विडिटी रन बात करेंगे। और इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग किसके साथ, एएमडी के साथ, कि हमारा एएमडी है क्या और इसका एएमडी का मूव कैसे आता है, कैसे इससे कनेक्टेड, और एएमडी के बाद हम इन नया मूव कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा सा पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। हम लोग देखने वाले आज एल क्यू और वो एल क्यू पुल एंड एल क्यू रन विथ AMD, KMD and NEXT, AMD and नेक्स्ट। ठीक है, NEXT। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा लिक्विडिटी पुल है क्या। तो मार्केट में जो भी कंसोलिडेशन एरिया है, जो भी कंसोलिडेशन एरिया है वो सब लिक्विडिटी पुल है, वो सब क्या है, लिक्विडिटी पुल। ठीक है, अब देखो ये है मार्केट का लिक्विडिटी पुल, ये दिख रहा है। यहाँ पे दबा दबा के बायर सेलर्स, बायर सेलर, बायर सेलर आपस में लड़ रहे। कुछ लोग सेलिंग को सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग बाइंग को सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग सेलिंग को, कुछ लोग बाइंग को। तो इसको ध्यान समझना है। यहाँ समझ लो कि यहाँ लिक्विडिटी दबा के भरा पड़ा है, ऊपर भी एंड नीचे भी। मार्केट का रूल है, गांठ बांध लो, ध्यान से कॉपी में लिख लो, कहीं दिमाग में छाप लो, कि जहां भी लिक्विडिटी जनरेट होती है मार्केट दोनों को मारेगा जाके। ठीक है, मार्केट किसी का सगा नहीं है, दोनों को मारेगा। जो नीचे जा रहे थे उसका प्रॉफिट हुआ, जो ऊपर आ रहे थे उसका लॉस हुआ। यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि देखो इसके नीचे आया, इन लोग की लिक्विडिटी हंट हुआ यहाँ वाली की, और इसके ऊपर चले गया, इन लोग की लिक्विडिटी हंट हुआ। तो यही हमारा लिक्विडिटी पूल है। कौन सा, ये पूरा एरिया हमारा लिक्विडिटी पूल है। आप चाहो तो पूरा इसको काउंट कर सकते हो, इसको पूरा ले सकते हो ऐसे, मतलब कुछ ऐसा। ये पूरा आप इसको ले सकते हो लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी पूल। बट ये वाला बेटर है, ये लिक्विडिटी एक साइड की लिक्विडिटी एंड देन ये दूसरी साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, अब मैंने कहा कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को लेकर दूसरी साइड को जाएगी। लिक्विडिटी पूल में होता है कि लिक्विडिटी पूल बन गया। लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी पूल में नॉर्मली होता है कि एक साइड की लिक्विडिटी लेकर दोनों साइड जाएगी, या तो इधर की लिक्विडिटी लेके इधर को जाएगी ऐसे। क्या हो कि अगर ऐसा हो, ऐसा हो कि फिर ऐसा हो जाए, ये समझ पा रहे हो। एक साइड की ही लिक्विडिटी ली गई है और उधर ही चली गई मार्केट, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो सर, हम कैसे जाने, हम कैसे जाने कि क्या होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, किधर जाने वाला मार्केट। ठीक है, क्या पता मार्केट ऐसा कंसोलिडेट करके ऐसा निकल जाए, फिर ऐसा ही हो जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात। ये ट्रेड अभी मैंने प्रीमियम ग्रुप में दिया, ये चल रहा है T1 ये है इसका। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे, कॉपी में चार ड्राइंग को ड्रॉ करिए, सीधा सीधा ही ड्रॉ करिए ताकि बाद में समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, ये कंसोलिडेशन, ये कुछ ऐसा, ये है, एक साइड के लिक्विडिटी लेके दूसरे साइड को चल दिया। ठीक है, मार्केट उधर के लिक्विडिटी लेके ऐसे ठीक है, नहीं दोनों तो सेम ही हो गया ना। ये कुछ इधर की लिक्विडिटी लेगा और ऐसे लेगा, ऐसे लेगा, और ये होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये देखो ऐसे, इधर नीचे का लिक्विडिटी पहले ले रहा है, इधर ऊपर का लिक्विडिटी ले रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो कि मार्केट इधर के लिए और इधर ही चली जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऐसा हरकत करी है, ऐसा हरकत करने वाली है। और एक और ऐसा होगा, इधर का लेके इधर ही चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है मेरी तो संभाल लेगा। दिस कंसोलिडेशन एरिया, अब इन सब कंसोलिडेशन एरिया का नाम भी होता है। ठीक है, पूरे को हम बोलेंगे, देखो ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, एक साइड की लिक्विडिटी लेके दूसरी साइड को जा रही है। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे ये BSL, बाय साइड लिक्विडिटी। ये ऊपर का हम लोग क्या बोलेंगे, BSL, कॉपी में लिखते जाओ।
और नीचे को बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, SSL, ठीक है। ये है लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पूल, ये सब है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये और हरकत करेगी या लिक्विडिटी रन बन जाएगी। लिक्विडिटी रन का मतलब है कि जिधर भागेगी वो उधर ही भागते रह जाएगी। लिक्विडिटी रन जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जिधर भागेगी उधर भागते रह जाएगी। यहाँ पे देखोगे नीचे का हंट किया, नीचे ही चलती जा रही है, ऊपर का हंट किया तो ऊपर ही चलती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रन। ये समझ आ गया सबको? सबको समझ आया? हैंड रेज करिए। लिक्विडिटी रन क्या, लिक्विडिटी बोल देना, ठीक है। हाँ, ओके ओके, समझ गया। अब देखो, इसको फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे जो हमें पता करना होगा, वो पता करना होगा बायर्स हमारा किधर का है। बायर्स हमारा, बायर्स किधर का है। बायर्स बोले तो हमारा ट्रेंड किधर का है, हमें किधर जाना है। जैसे अभी मैं चलता हूं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। ये देखो, जब मार्केट इधर ही कहीं थी तब मैं कहता था ये वाला एफवीजी और ये वाला ऑर्डर बॉक्स से मार्केट जाएगी। तो जब भी मार्केट यहां टकराया, यहां मार्केट टकराया एंड इस वाला डे का, ब्लैक वाला डे का लो का लिक्विडिटी लेके किधर को जाएगा, अप का, ठीक है। हमारा बायर्स क्लियर हो गया कि हमारे को जाना अप तक। पहला टारगेट हमारा ये, प्रीवियस पहला, दूसरा टारगेट हमारा ये एंड तीसरा टारगेट हमारा ये, चौथा टारगेट हमारा ये। जब ये मार्केट यही थी, जब आप लोगों का क्लास नहीं चल रहा था, इससे पहले और इससे पहले वाला बैच, ठीक है, तो यहीं पे मैंने कहा था, यहीं पे मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ वाला एवरेज ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा तो ये ऑल टाइम हाई निकलने वाला है और ये मार्केट अभी देखो यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो हमारा बायर्स हमारे को डे टाइम फ्रेम में पता चलेगा हमारा डायरेक्शन किस साइड है। अब जब हमें डायरेक्शन हमें पता चल गया है तो हम इजीली मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कंसोलिडेशन है वो किस साइड को जाएगा और हम किस चीज के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि मार्केट का बना है क्या, एक ये क्या है, माइक ऑन करके बोलिए, ये क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। और मुझे कोई बता सकता है अभी जो मैंने बताया, ये लिक्विडिटी BSSL वाला है या फिर लिक्विडिटी रन है, ये जल्दी बताओ। BSL, BSL और कोई बताओ। और लिक्विडिटी रन है, बिल्कुल लिक्विडिटी रहता है। हाँ, लिक्विडिटी रन है, ऊपर ही जा रहे हैं ना, लिक्विडिटी रन, सॉरी सॉरी। क्या होता कि मार्केट अगर ऐसा होके ये नीचे आता तो क्योर हो जाता और ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन होता कि मार्केट लो की लिक्विडिटी कौन साइन करिए, अरे कौन साइन करिए, किसका बज रहा है, ये मार्केट इधर का लिक्विडिटी लिए है। तो अगर ये हो जाता ना, ये नीचे का लिक्विडिटी हंट कर लेता तो मार्केट इतना रॉकेट खतरनाक और भागता, क्योंकि ट्रेंड भी एक अप का है, समझ पा रही हो मेरी बात, एक ट्रेंड भी अप का है एंड लिक्विडिटी पूल के हिसाब से लो की ले ली गई है एंड ये जा रहा अप को। बट मार्केट ने क्या करा, नीचे का लिक्विडिटी हंट नहीं किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट, अब देखो मार्केट यहाँ ऊपर का लिक्विडिटी लिया, ठीक है, ऊपर का लिया लिक्विडिटी, तो ये क्या पता ये नीचे आ जाए, नीचे वाला लेने और यहाँ से फिर ऐसे चले जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब AMD कॉन्सेप्ट को हम लगा रहे हैं, ठीक है। देखो AMD, तो डी हमेशा लंबा होता है, ये डी बहुत छोटा है, तो हम कैसे पता करेंगे, पहला हमारा ट्रेंड किधर क्या है, और दूसरा जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी पुल से निकले बाहर तो हमें फिर से वही बेसिक वाला चीज अप्लाई करना, कौन सा, कोई बता सकता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट लेग, बस यही हमें बचाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि बिग प्लेयर की एंट्री हुई है। अब जब यहाँ लिक्विडिटी बना है तो जब इससे मार्केट आउट हो रहा है, ये करेक्ट है, ये हाई है और ये लो है, करेक्ट है। अब मार्केट इससे निकला, निकलने के बाद मार्केट ने क्या बनाया, मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन करता हूं, रुक जा। ये इससे मार्केट निकला, जब निकला तो हमारा क्या बना, साथ में दोस्त, ये क्या हमारा FVG और ये ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज आवर 30 मिनट डिस्प्लेसमेंट। सोचो जब आपका 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आप लेते हो तो उतना पावरफुल होता है। मैं बताऊंगा ये सब कैसे डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। अभी शायद आप लोगों के लिए नया होगा, शायद मैंने पढ़ाया नहीं डिस्प्लेसमेंट लेग क्या होता है, बट बेसिक जानोगे डिस्प्लेसमेंट लेग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेग लिख लो कॉपी में। डिस्प्लेसमेंट लेग क्या होता है
कि ऐसा लेग या ऐसा ट्रेंड जिसमें एफवीजी क्रिएट हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। अब ये मत पूछना कि सर कौन सा टाइम फ्रेम पे, एनी टाइम फ्रेम, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 आवर हो, डिस्प्लेसमेंट लेगा या डिस्प्लेसमेंट लेगा, कोई भी टाइम फ्रेम का हो, ठीक है। और इस अगर ये लेग में बना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो समझ जाना कि ये मतलब डिस्प्लेसमेंट एफवीजी बना, समझ जाना कि डिस्प्लेसमेंट है। अब कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट लेग ये भी है, हाँ ये भी है, ये भी है, हाँ है, बट ये पुल के अंदर है, जो लिक्विडिटी है उस पुल के ये अंदर है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, एंड लिक्विडिटी से मार्केट बाहर निकला विथ आ डिस्प्लेसमेंट लेग। डिस्प्लेसमेंट लेग से निकल रहा था इधर भी, ठीक है, मैं मान रहा हूं। तो हमें बता कौन रहा है कि ट्रेंड हमारा अप का है और मार्केट यहां से नीचे आ रही है। तो ये जो दोस्त हमारा बना, अगर हम बाई साइड की ओर देख रहे हैं तो बाई साइड की एफवीजी को हम कहेंगे दोस्त, आसान भाषा में, ठीक है। हमारा दोस्त हमें बचा लिया और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का और तगड़ा पीओआई है। और इसी पे कल मैंने यहाँ एक ट्रेड दिया, थोड़ा लेट आया मैं, तो एक मैंने यहाँ ट्रेड दिया, एक इस मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड दिया, और T1 ये रखा था, T2 ये रखा था, दोनों टारगेट कल जाके अचीव हुआ। जो जिसने रील देखा वो समझ गया हुआ। तो मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। अब समझ आया मार्केट का कैसे क्या रहेगा, लिक्विडिटी कैसे समझोगे, समझ आया, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी पुल, जो से क्लियर है। अब देखो जनरली मार्केट में अगर ये हो जाए तो समझ जाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये हो जाए तो हमको बचाएगा कौन, ये डिस्प्लेसमेंट ले, हमें बचाएगा कौन, ये डिस्प्लेसमेंट ले। समझ पा रहे हो, ये हो जाए तो फिर मसला ही नहीं है, ये हो जाए तो मसला ही नहीं है। एक जैसे यहाँ पे छोटा सा लिक्विडिटी बनाया यहाँ पे मार्केट, ये 30 मिनट पे थोड़ा छोटा दिखा, मैं जिसको करता हूँ 15 मिनट पे, ये देखो अगर मैं कर दूं इसको 5 मिनट पे, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर पैरेलल चैनल, एक दिख रहा है क्लियर पैरेलल चैनल, ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट किया, ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट का। और एक और चीज, हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली हमें अपना नजर किस पे रखना है, ओनली पीओआई पे नजर रखना है, बस हमें सिर्फ अपना नजर पीओआई पे रखना। अब देखो मार्केट सारपीरा एक कंसोलिडेशन पीरियड चलाया, यहाँ पे क्या विजुअल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टकराया एंड ये ऊपर गया, नहीं जा पाया, इस चैनल से नहीं निकल पाया, इस पुल से बाहर नहीं निकल पाया, इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। तो मार्केट क्या किया, सडन एक मूव दिया, कहां तक जाएगा, तो ये कहीं तक भी नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, जो हमारा जोन है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, दिख रहा है 5 मिनट का ये पीओआई दिख रहा है, 5 मिनट का ये 5 मिनट का ये पीओआई, मार्केट यहां तक आया एंड क्या कर रहा है, एक साइड की लिक्विडिटी को क्या कर रहा है, ये लिक्विडिटी के हिसाब से बात, पीओआई के हिसाब से हमारा पीओआई टैप हो चुका है, लिक्विडिटी के हिसाब से एक साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुका है, बायर्स हमारे अप के हैं, बायर्स हमारा अप का है, तो लो का लिया गया है। तो ये मुझे कोई बता सकता है ये बीएसएस वाला है, बीएसएल और एसएसएल वाला है, या फिर लिक्विडिटी रन है, क्या है ये बता मुझे, बीएचएस वाला, बीएसएस वाला, बिल्कुल एक साइड की लिक्विडिटी हंट किया। हमें बैठना कहाँ है इस लॉन्च पैड पे, हमारा लॉन्च पैड क्या है, हमारा लॉन्च पैड यहाँ पे 5 मिनट का पीओआई, इसी बैठना है एंड टारगेट हमारा नेक्स्ट बॉक्स। एंड देखोगे मार्केट थोड़ा देर सही से, बट ये टीपी हमारा दिया है। तो कैसे पता कैसे चलेगा कि एक साइड की लिक्विडिटी ले लिया गया है और इधर की जितनी भी लिक्विडिटी बताए सबको ये हंट करने जा रहा है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी आप सबको हंट कर रहा है, ये क्लियर समझ आ गया, समझ गए, किसी को कोई डाउट है, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एक क्या है, छोटा सा लिक्विडिटी, बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल नहीं है, छोटा सा लिक्विडिटी पूल है, छोटा टाइम। मार्केट क्या कर रहा है, पूरा एक साइड निकल गया, एक साइड पूरा निकल गया। मैं इसका हाई अगर ले लूँ ये है और इसका लो में ये है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होगा तो ही उसको हम बाहर मानेंगे, ठीक है, कैंडल अगर क्लोज हुआ तो ही हम बाहर मानेंगे। मार्केट क्या किया, पहले कंसोलिडेशन किया, फिर लिक्विडिटी रन किया, इसी पे जाके इसी एवरेज मार्केट टकरा के नीचे गिरा, कहाँ तक, लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर बड़ा टाइम फ्रेम पे आज कोई ना कोई पुआई होगा, ये खत्म हो गया। तो मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी बना हुआ है, बच ये एक साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुका है, अब कहाँ जाएगा, तो कैश दूसरे साइड को लेने के लिए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी दोनों साइड वाला है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी रन के बाद फिर दोनों साइड वाला बन रहा है। तो अब समझ पा रहे हो कैसे पता करोगे ट्रेंड
मतलब कैसे किधर जाएगा मार्केट, अगर कंसोलिडेशन एरिया बन रहा है तो ये किधर जाएगा मार्केट, समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ पा रहे हो? यहाँ बताओ मुझे, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ यहाँ भी तो पूरा दबा के लिक्विडिटी भरा है यहाँ पे। पहले ये वाला लिक्विडिटी बना, इतना लिक्विडिटी बना इधर, ठीक है, पूरा ये लिक्विडिटी है, मैं कहूँगा ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी बना। एंड दूसरा एक लिक्विडिटी यहाँ बन रहा है, देख लो, ये ये इस मार्केट के हिसाब से क्या हो रहा है बताओ मुझे, एंड इस मार्केट के हिसाब से क्या हो रहा है मुझे बताओ। यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट लगा, बताओ मुझे। पहले बड़ा वाला बताओ, ये देखो बड़ा वाला क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, चला गया होगा, तो ये क्या बना बड़ा वाला, लिक्विडिटी रन, क्या बना, लिक्विडिटी रन। बड़ी छोटा वाला देखो, छोटा वाला एक साइड ब्रेकआउट, यानी एक साइड की लिक्विडिटी पूरा ले ली गई है, एंड ये दूसरे साइड की लिक्विडिटी को हंट करने चला गया। तो दोनों है, तो समझने में इजी होगा कि कहाँ हमें कैसे जाना है और नहीं जाना है, ठीक है। इसी में कनेक्ट कर दिया हम लोग AMD, इसी को कनेक्ट कर दिया हम लोग AMD। देखो दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड ए, यानी एक्यूमुलेशन। ये पूरा जोन हमारा मैनिपुलेशन है, ये लंबा स्पाइक है ना, ये मैनिपुलेशन। तो कहाँ तक जाएगा ये बताएगा हमारा PY। एंड ये पूरा का पूरा मूव ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक AMD हुआ कंप्लीट। एंड इस हाई के लो, इस हाई की लिक्विडिटी को लेकर, यानी कि ये क्या है, अगर मैं इसको मानूं बॉस, तो ये क्या हो रहा है, ये बॉस की स्वीपिंग है, बॉस के अब कैंडल क्लोज है, जल्दी बता मुझे। बिल्कुल, तो बॉस के अब बॉडी क्लोज नहीं है, स्वीपिंग है, तो स्वीपिंग पे एक हमारी एंट्री बनी जो कि मैंने प्रीमियम ग्रुप पे दिया। टारगेट वन हमारा ये था, जो टारगेट वन हिट हो चुका है, ठीक है। ये AM, उसके बाद ये पूरा मूव D, एंड ये नेक्स्ट वाला AMD। नेक्स्ट वाला का नाम क्या रखे बताओ, कुछ नामकरण करते हैं इसका, क्योंकि ये अभी तक किसी को पता है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ भी मतलब समझो, बाकी ये समझ गया मैंने क्या कहा AMD के हिसाब से। और थोड़ा देख लेते हैं लिक्विडिटी के हिसाब से। देखो ये मार्केट का कंसोलिडेशन, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, लिक्विडिटी रन है कि BSSL वाला है, क्या है ये मुझे बताओ। बिल्कुल एक साइड की लिक्विडिटी लेकर ही मार्केट दोबारा आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक FVG से। टाइम फ्रेम पे मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ, इसी टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, इसी ऑर्डर ब्लॉक FVG से मार्केट क्या किया, चला गया। टारगेट अपना क्या था, टारगेट अपना था ये, एंड AM भी उधर ही, D भी उधर ही, यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी उधर ही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उधर ही। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नया मूव आता है वो ये वाला मूव देख रहे हो, ये वाला वीडियो भी मैंने एक बनाया था, वो अभी यहाँ पे इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन रन रख दीजिए, क्या कह रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन रन रख दीजिए इसका। हाँ एक सेकंड में उतार गया। और ये जो मूव गिर रहा है, ये वाला जो मूव गिर रहा है वो भी देखो कहाँ से गिर रहा है, कहाँ तक ये जाएगा, देख रहे हो, सब चीज कैलकुलेटेड है मार्केट में। अगर आपने अच्छा सा PY मार्क किया, यहाँ पे 5 पॉइंट का PY, एंड मार्केट वहां से गिर गया। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो हुआ, उसके बाद मैनिपुलेशन ही उधर ही हुआ, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इधर ही हो गया। समझ पा रहे हो कौन सा वाला सिनेरियो। तो अभी मैंने यहाँ पे कौन सा ड्रॉ करा था, ये वाला, ये वाला, देख रहे हो, ये 4 सिनेरियो आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, पर वो भी कर दो तो, थोड़ा जोर से बोलिए। वो भी कर दो सर, एक बार फिर से ऊपर। विष्णु जी विष्णु जी का नेट ही थोड़ा कोई सुन के बता मुझे क्या करे। सर रिव्यू करो बोलो, और एक बार बोल दो सर। एक बार और बताओ। आजा जी अरे बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है विष्णु जी। देखो सर, ऊपर ऊपर बताओ ना, डेप्थ मत जाना, ऊपर। देखो ऊपर ऊपर से बताता हूँ। मैंने कहा कि लिक्विडिटी में मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी हर्न करता है। कभी भी लिक्विडिटी जब पूल बनता है, लिक्विडिटी पूल यानी कि स्विमिंग पूल, तो बंदा क्या करता है, इधर से तैरता है, शुरू करता है और इधर तक जाता है, और फिर इधर से जाता है, तो वो आता भी तो है, ऐसे तो नहीं इधर या तो इधर ही चलते चला जाता है, नहीं, जाकर वापस भी आता है। तो लिक्विडिटी में भी ऐसा ही है, ये बना लिक्विडिटी पुल, एक साइड की मार्केट लिक्विडिटी लिया, यानी ये बंदा यहाँ से यहाँ तक गया,
और वो क्या करेगा, दूसरे साइड की लिक्विडिटी को हंट करेगा। ये सिंपल। जैसे मैंने डी टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि डे टाइम फ्रेम का कैंडल ये है, एक साइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या करेगी, दूसरे साइड को जाएगी। सेम वैसा है ये वाला चीज, ये वाला एक साइड की लिक्विडिटी ले रही है और दूसरी साइड फिर जा रही है। ठीक है। और मैंने बताया अभी एएमडी क्या होता है। एएमडी, ए मतलब एक्यूमुलेशन, एम मतलब मैनिपुलेशन एंड डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये पूरा मूव डिस्ट्रीब्यूशन। जी। और ये कहाँ से आएगा जाएगा, तो हमारे पास प्रॉपर लॉन्च पैड है। ये 5 मिनट तक पीओआई, यहीं से मार्केट चला गया। सर हाँ सर जब जब हम इस लिक्विडिटी में ट्रेड पे हैं तो सर जरूरी सर कि पीआई को देना पड़ेगा। पीओआई से ही आपको ट्रेड लेना ना, बिना पीओआई कहाँ ट्रेड लोगे आप। नहीं अगर पे आउट सर हमें पीओआई नहीं मिलता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। पीओआई है ही नहीं, जब आपके पास लॉन्च पैड है ही नहीं तो कहाँ शुरू होगे। जब आपके पास रनवे है ही नहीं, रनवे है ही नहीं तो अपना प्लेन को टेक ऑफ कहाँ से करोगे। सही है हाँ, ये हमारा रनवे है, रनवे लॉन्च पैड, यहीं से हमारा रॉकेट। पीओआई पीओआई हमारा सर हमें रन पे रहता है। बिल्कुल, इसको लॉन्च पैड बोलो, रनवे बोलो, यहीं से आपको उड़ना है। यहाँ से आपने रॉकेट बैठाया, कहाँ गई हमारी रॉकेट वाली इमोजी। ये है हमारी रॉकेट वाली इमोजी, यहाँ आपने बैठा, अरे हाँ ये अच्छा लग गया मार्केट आपका कहाँ तक। टारगेट तो हमारा नेक्स्ट बॉस ही रहता ना, ये हमारा नेक्स्ट बॉस। सिंपल, जाके टिप हिट किया। यहाँ पे क्या हो, बॉस की स्वीपिंग, मार्केट नीचे आया, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए। अभी अच्छा सर पीओआई में क्या देना पड़ता है सर? कितने क्लास आपने किया, एड वाला क्लास किया आपने, कल वाला क्लास किया था, परसों वाला जो प्रीवियस क्लास था जो। ओके तब क्या था मैं टोटल पीओआई आपके पास कितना है, कोई मुझे बता। टोटल पीओआई मैंने अभी तक कितना बताया आपको, ऑर्डर ब्लॉक 5 बताया। काउंटिंग में पूछ रहा हूँ, 5 टोटल पीओआई मैंने आपको 5 बताया है। कौन कौन सा, पहला इंड्यूसमेंट के नीचे वाली पीओआई, दूसरा टीएच के जस्ट ऊपर वाली पीओआई, माइक मत करिए, एंड तीसरा बॉस की लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद एक और क्या था, चेंज ऑफ फैक्टर को। ये सर लिखा हुआ है सर। हाँ एलटी मॉडल लिखा हुआ है। हाँ, और एक और मैंने क्या बताया था कि जब भी मार्केट का चेंज ऑफ फैक्टर हो जाए उसके बाद मार्केट में एक बाइंग आता है काउंटर ट्रेड। ये मैंने 5 भी बताया। ठीक है, तो ये था इसका आपका क्लास।